सितारा हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम के बचपन का वाक़या। सितारा हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की बचपन की ज़िंदगी न सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ में अहमियत रखती है बल्कि ये दोनों भाइयों की शख्सियत की तश्कील में भी एक ख़ास किरदार अदा करती है। इन दोनों की तरबियत में इनके वालिदैन की महबत, अखलाक़ी तालीमात और इनके बचपन में पेश आने वाले वाक़यात ने बहुत अहमियत रखी। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की वालिदा हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा और वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों बुज़ुर्ग शख्सियत अपनी दीनी तालीमात, अखलाक़ियात और महबत की मिसालें कायम करने में मशहूर थे। हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा ने अपने बच्चों की तरबियत में बेपनाह महबत और शफ़क़त का मुज़ाहिरा किया। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने बच्चों की दीनी और अखलाक़ी तरबियत के लिए वक़िफ़ था। हज़रत फ़ातिमा सलाम अल्लाह अलैहा ने अपनी औलाद को ये सिखाया कि किस तरह खुदा से ताल्लुक़ रखना है और अपने अमाल को बेहतर बनाना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने इन्हें शुजात, इंसाफ और दियानतदारी के उसूल सिखाए। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते और इनकी रहनुमाई करते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये भी सिखाया कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना ज़रूरी है। जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की उम्र बढ़ने लगी तो इन्होंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू की। इनके वालिदैन ने इन्हें कुरान की तिलावत और हफ़्ज़ करने की तरगीब दी। दोनों भाइयों ने बहुत जल्द कुरान के कई पारे हफ़्ज़ कर लिए। हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इनकी तालीम पर भरपूर तवज्जो दी और इनकी इस तरक्की पर बहुत खुश होते। बचपन में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम एक दूसरे के साथ खेलते थे। ये खेलने का वक्त सिर्फ तफरीह के लिए नहीं था बल्कि इस दौरान वो एक दूसरे के तजुर्बात से सीखते थे। एक दिन दोनों भाइयों ने ये फैसला किया कि वो मिलकर एक बागीचा बनाएंगे। इन्होंने मिलकर दरख्त लगाए और फूलों की देखभाल की। ये वाक़या इनकी महबत और भाईचारा की मिसाल है। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की अखलाक़ी तरबियत भी इनकी बचपन की एक अहम ख़ुसूसियत थी। इनके वालिदैन ने इन्हें सिखाया कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना और खैरख़्वाही का रवैया अपनाना चाहिए। एक दिन जब इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक फ़कीर इनके घर के करीब खड़ा है तो इन्होंने फ़ौरन अपने वालिद से इजाज़त ली और फ़कीर को कुछ पैसे दिए। बचपन में ही हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम ने अपनी बहादुरी और शुजात के जौहर दिखाए। एक दिन जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो एक बड़ा लड़का आया और इन्हें धमकाने लगा। इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपने भाई का दिफा किया और इस लड़के को समझाया कि किसी को डरा धमका कर नहीं खेलना चाहिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम के लिए खुसूसी प्यार था। एक दिन जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी गोद में उठाया तो फरमाया, हुस्न और हसीन मेरे फूल हैं। ये अल्फाज इनकी अहमियत और मकाम को बयान करते हैं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की बचपन में दीनी तालीमात पर भी जोर दिया गया। इन्होंने अपने वालिदैन से ये सीखा कि दीन की पैरवी करना, नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना किस कदर अहम है। इनकी वालिदा ने इनकी नमाज की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी और हमेशा ये नसीहत की कि अल्लाह की इबादत सबसे अहम है। बचपन में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम ने दूसरे बच्चों के साथ भी ताल्लुक़ात कायम किए। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेलते थे और इनके साथ अच्छा सलूक करते थे। एक दिन जब एक बच्चा खेल के दौरान गिर गया तो दोनों भाई फ़ौरन इसकी मदद को पहुँचे और इसे सहारा दिया। ये वाक़या इनके हुस्न सलूक की मिसाल है। बचपन में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम ने कुछ ख़तरात का भी सामना किया। एक दिन जब वो बाहर खेल रहे थे तो कुछ लोग वहां आए और इनके साथ बदतमीज़ी करने लगे। दोनों भाइयों ने मिलकर इनका मुकाबला किया और इन्हें समझाया कि ये सलूक दरअसल नहीं है। ये वाक़या इनकी बहादुरी और शुजात का मज़हर है। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की ज़िंदगी पर इनके वालिदैन का असर बहुत गहरा था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हमेशा ये कोशिश की कि इनके बच्चे सच्चे और नेक इंसान बनें। इन्होंने इन्हें ये सिखाया कि हमेशा हक़ की राह पर चलना चाहिए और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। बचपन में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम ने दीन की अहमियत को समझा। इन्होंने अपने वालिदैन से सीखा कि दीन को समझना, इस पर अमल करना और दूसरों को दीन की तरफ राग़िब करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इनके वालिदैन ने इन्हें सिखाया कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो हर एक के लिए रहनुमाई फ़राहम करता है। ख़ातिम-उन-नबिय्यीन की तरबियत।
हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की बचपन की ज़िंदगी में ख़ातिम नबीयन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने भी एक अहम किरदार अदा किया। इन्होंने अपने नाना की रहनुमाई में बहुत कुछ सीखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने नवासों के साथ वक्त गुजारते और इन्हीं दीन की अहमियत का दरस देते। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की खुश अखलाक़ी और सच्चाई के कई वाक़यात भी मिलते हैं। इन्होंने हमेशा सच बोलने और लोगों के साथ हुस्न सलूक करने की कोशिश की। ये इनकी तरबियत का एक लाज़मी जज़ू था। रूहानी तरबियत। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की रूहानी तरबियत भी इनके बचपन की एक अहम ख़ुसूसियत थी। इन्होंने अपने वालिदैन से सीखा कि किस तरह अल्लाह की इबादत करनी है, दुआ करना है और अपने दिल को साफ़ रखना है। ये रूहानी तरबियत इनकी शख्सियत के हर पहलू को मुतासिर करती रही। वक़िफ़ताम। महब्बत की मिसाल। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की महब्बत की मिसालें भी बहुत अहम हैं। इन्होंने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा और एक दूसरे के साथ रहकर एक मजबूत रिश्ता कायम किया। जब एक भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो दूसरा भाई फ़ौरन इसकी मदद के लिए तैयार होता। दोस्ती और तल्लुक़ात। बचपन में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम ने दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती के तल्लुक़ात भी कायम किए। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते, एक दूसरे के साथ सीखते और अपनी दोस्ती को मजबूत करते थे। वक़िफ़ताम। मुजज़ात की निशानी। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम की बचपन की ज़िंदगी में कई मुजज़ात भी पेश आए। एक दिन जब वो अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपनी गोद में उठाया और इनकी तरफ देखकर दुआ की। ये दुआ इनकी मुस्तक़बिल की कामयाबियों का पेशख़ैमा बनी। पैगाम हक़। बचपन में ही हज़रत इमाम हसन और इमाम हुस्न इल्यामा अस्सलाम ने हक़ की पैरवी का पैगाम भी सीखा। इन्होंने अपने वालिदैन से ये सीखा कि हर हाल में हक़ का साथ देना चाहे।